हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पहुंच गए मानसखंड विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा, जो अल्मोड़ा कोसी मोटर मार्ग पर पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम गए तो यहाँ पे पूरी गाड़ी लगाने की जो पार्किंग की है वो अंदर ही गाड़ी पार्क करने की जो अरेंजमेंट है वो किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है अंदर जाने के लिए, अंदर एंट्री के लिए। और हमने यहाँ पे टिकट ले लिया था, हमने तारामंडल का टिकट भी लिया था, जो उसका मतलब एक्स्ट्रा चार्ज होता है थोड़ा सा प्लस करके, क्योंकि इसके बाद लास्ट में सभी लोगों को एक साथ तारामंडल में भी ले जाते हैं। और इसके बाद बच्चों को हम एक 1 बाय 1 करके सारी चीजें दिखाना यहाँ पे शुरू कर रहे थे। ये देखिए जादुई नल, यानी कि नल सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं। देखने पे ये जादुई नल लगेगा, लगता है पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसे देख के कहीं ना कहीं बच्चों का एक वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो डेवलप होता है। बच्चे जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि ये पानी आखिर कहाँ से आ रहा है, नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे शो की गई हैं, दर्शाई गई हैं बहुत ही डिटेल में। बहुत अच्छा भी लगा। अब ये देखिए यहाँ पर आए थे गेंद, जो गेंद किस तरीके से ऊपर जा रहा है, पूरा एक जो साइकिल है, जो रिसाइकल है कि गेंद चारों तरफ किस तरीके से जाता है, किस तरीके से साइंस किस तरीके से वर्क करता है, टोटली ये हम कह सकते हैं। तो बच्चे देखना चाह रहे थे कि जो ये स्टीयरिंग है इसको हम घुमाएंगे तो किस तरीके से गेंद यहाँ से वहां जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा ही मतलब जो सिस्टम होता है वो यहाँ पे बनाया गया था। बच्चे भी कर रहे थे, हस्बैंड बच्चों को बारी बारी दिखा रहे थे, दोनों बेटों को, कि किस तरीके से गेंद यहाँ से वहां जा रहा है। ये देख सकते हैं बॉल किस तरीके से ऊपर, पहले नीचे से ऊपर गई और ऊपर से फिर से नीचे आ गई। अब यहाँ से फिर वो ऊपर जाएगी जैसे जैसे यहाँ से हम स्टीयरिंग घुमाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे बच्चों का जो मेंटल जो लेवल है ना वो थोड़ा सा डेवलप होता है। बच्चे जानने के लिए उत्सुक होते हैं, बच्चे सीखते हैं चीजों को। हालांकि मेरे दोनों बेटे छोटे हैं इस चीज के लिए। छोटा वाला थोड़ा सा छोटा है, बट बड़ा बेटा अभी उसकी एज हो गई है कि वो चीजों को जाने समझे। तो यहाँ पे हम गए, ये था कुआं जिसमें लेंस लगा हुआ था। इसमें एक लेंस लगा हुआ था ना, आपको उसकी जो नीचे गहराई थी ना, ऊपर भी उतनी गहराई नजर आएगी। इस तरीके से मतलब उस लेंस से पता चल रहा था कि कुआं कितना गहरा है। ये सारी चीजें। और सबसे जो अच्छी बात थी, देखिए हर जगह मेंशन किया गया था, हर जगह लिखा हुआ था कि क्या विशेषता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। वो जहां पे भी हम जा रहे थे वो लिखा गया था। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आ गए थे, गेंद पूरे उस तरफ से हम बॉल डालेंगे ना तो पूरा घूम के फिर से वहीं पे आ रही थी। वो सारी चीजें कि मतलब कोई भी चीज साइंस कैसे वर्क करता है, फाइनली यही था। अभी जैसे यहाँ पे ध्वनि का था कि ध्वनि की जो तरंगे हैं वो कैसे निकलती हैं, कैसे शुरू होता है वो। फिर से यहाँ पे जो गेंद का था, बहुत सारी जगह दिया गया था। बॉल देख सकते हैं आप, ऊपर से डाला, फिर राउंड 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 करके दोनों जगह जाके फिर उस तरफ गया। बच्चे सीख रहे थे। बहुत सारी चीजें तो ऐसी थी जो बहुत ज्यादा डीपली समझ में भी नहीं आ रही थी, पर हस्बैंड बता रहे थे। अब यहाँ पे आ गई थी जो चिंगारी होती है ना, जो लाइट की जो चिंगारी निकलती है वो कैसे जाती है नीचे से ऊपर की तरफ को। बटन था, इस बटन को पुश करके ये देखिए एक तरंग ऊपर को चलेगी, जो चिंगारी थी ऊपर को गई। पापा बता रहे थे शिवांश को, और वो क्वेश्चन भी करते जा रहा था। बहुत सारी चीजें डिटेल में आपको बताना वीडियो में पॉसिबल नहीं है, पर अगर कोई अल्मोड़ा से मेरी इस वीडियो को देखता है तो मैं तो कहूंगी जरूर से जरूर आप लोग वहां पे जाके विजिट कीजिए। ये जो जादुई था ना, सामने से मिरर आपने देखा होगा, वो निकल गया। अभी हस्बैंड ने फोटो क्लिक करवाई थी। ये देखिए गेंद का एक दृष्टिकोण। आप जिस भी 1 गेंद को अगर इस तरफ ले जा रहे हैं ना, तो उधर भी 1 गेंद ही उधर जाएगी। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात थी। संवेग अंतरण क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रही हूँ। हाँ, संवेग अंतरण ही लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि एक मतलब कोई भी चीज हम जैसे हम घर में देखते हैं ना कि ये चीज ऐसे ही हो जाती है, हम बोलते हैं कि नहीं नहीं ये चीज ना ऐसे ही हो जाती है, लेकिन वहां पे उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था कि कोई भी चीज काम कैसे करती है, उसके पीछे क्या रीजन रहता है। ये सारी चीजें थी। तो इसके बाद अब हम लोग आ गए थे यहाँ पे आयुर्वेदिक जो सेकंड जो उसका ऊपर डबल स्टोरी में जो बनाया गया है आयुर्वेदिक का जो पूरा सिस्टम वहां पे था, वो शो किया गया था, दिखाया गया था और डीपली समझाया भी गया था। आयुर्वेद बहुत पुराना है, जब से भी शुरू हुआ, क्या इसकी अवधारणा रही, किस तरीके से ये शुरू हुआ और क्या क्या इसके फायदे रहते हैं, और क्या मतलब ये वर्क किस तरीके से करता है। और सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे ये लगा ना, देखिए मैं यहाँ पे दिखा भी रही थी, शिवांश को समझा रही थी कि आप जो भी क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं ना, उसका पूरा एक वो बना हुआ था, पैम्पलेट कहे या फिर क्या बोले इसको, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। और वो उसके बाद आप उस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे थे, वो जो भी आप उसमें जिसमें डाल रहे थे ना, बीच वाले में डालना था जो आप जानना चाहते हो, उसके रिलेटेड वो सारे पॉइंट आगे से आ जा रहे थे, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। ये यहाँ पे किया गया। तो देखिए ना, साइंस मतलब क्या कहाँ पहुंच गया है, विज्ञान हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे अल्मोड़ा में ये सुविधा हमारे लिए अब अवेलेबल है, तो जाना तो बनता है। अब देखिए यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ है, द एक्सपर्ट।
आस्क द एक्सपर्ट। तो यहाँ पे ना आप जिस पॉइंट को जानना चाह रहे थे उस पॉइंट को, उस क्वेश्चन को यहाँ पे आप पुश करेंगे और उसके बाद पूरी डिटेल यहाँ पे आपको वो बताएंगे आगे से। मतलब कितना अच्छा है ना। बच्चों को तो छोटे बेटे को थोड़ा खेल सा लग रहा था, पर मुझे तो इतना अच्छा लगा ना। टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, पर ऐसी जगह में तो लगता है कि ना 2-3 घंटे, 3-4 घंटे, 5-6 घंटे भी कम पड़ जाते हैं आपको चीजों को समझने में, डिटेल से जानने में। यहाँ पे मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को और जगह थोड़ा सा आपको खुद से समझना पड़ रहा था, बट यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे थे ना तो आपको समझ बताया जा रहा था, अच्छा लगा। अब फाइनली हम आ गए जलवायु परिवर्तन का जो रूम था वहां पे, पूरा यहाँ पे जो सेटअप था उसका यहाँ पे हम लोग पहुंचे। तथ्यों का पूरा रिश्तापन, काल्पनिकता का क्या था, त्याग, काल्पनिकता का त्याग, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए अभी हस्बैंड जिस कैमरे को पहने हुए हैं, मतलब सॉरी जो हेड वाला, शायद मेरे ख्याल से यही कहते होंगे इसको, मुझे इस कैमरे का नाम नहीं पता है। इसके अंदर पूरा आइस ही आइस नजर आ रहा था, पूरा आइसलैंड नजर आ रहा था। मतलब ऐसे, और जितना भी हम इसको रोटेट, मतलब कि खुद से, हाँ, हम खुद से जब राउंड हो रहे थे ना तो अलग अलग चीजें इसके अंदर हमें नजर आ रही थी। तो अभी यहाँ पे ना आप देख सकते हैं हिमनद, ग्लेशियर का घटना, ग्लेशियर किस तरीके से जो हम कह रहे हैं कि गल रहे हैं ग्लेशियर, और हमारी जो पृथ्वी है वो कितनी खतरे में है। तो अभी शिवांश ने कैमरा पहन लिया था, देख सकते हैं, मैम बता भी रही थी कि उसके नीचे नहीं पता, पृथ्वी के हमारे नीचे हमें गिरते दिखाई देती, कितनी परत है, और ऐसा लग रहा था हम कहीं खाई में जाकर के हम चले गए हैं, और एक कदम ना हिलाने में भी डर लग रहा था। और क्या कहते हैं, मैम सॉरी, मैम बता रही थी कि कैमरा ना बहुत ही सेफली पकड़ के आप यहाँ पे रख दीजिएगा जब आपका हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग आए भी थे यहाँ पर को। जलवायु परिवर्तन, किस तरीके से पृथ्वी गर्म होती है और ग्लेशियर किस तरीके से गलते जा रहे हैं, हमारी जो धरती माता है उनको कितना संकट है, क्या सच में पृथ्वी संकट में है, आने वाले कितने सालों में तक पृथ्वी में संकट बना रहेगा, और किस रीजन से पृथ्वी पर संकट बना है, जो हमारे कुछ जीव है, जो पशु विलुप्त होते जा रहे हैं, उनका क्या रीजन है। मतलब बहुत सारी चीजें थी जो 1 बाय 1 यहाँ पे भी स्क्रीन लगा हुआ था, स्क्रीन में भी आपको बताया जा रहा था। क्वेश्चन मतलब यहाँ पे क्वेश्चन वाला तो नहीं था, बट वैसे स्क्रीन चल रही थी, स्क्रीन में आपको बहुत सारी चीजें बताई जा रही थी। पर एक साथ ना सारी चीजें देखना सुनना, मतलब कई बार तो खिचड़ी बन जाती है, बट हमारे लेवल से फिर भी सही था। पर बच्चों के लिए थोड़ा सा 1 बाय 1 अगर हम दिखा पाते तो वो ज्यादा बेटर होता। बट फाइनली कुछ भी नहीं, चलो हम नेक्स्ट टाइम फिर जा सकते हैं। क्या ये वास्तव में कितना गर्म होने वाला है, पृथ्वी के बारे में ये बात हो रही है। तो जैसे हम बच्चों से बातें करते हैं ना, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, और हम जो बोलते हैं ना हमारा क्षतिग्रस्त ग्रह है पृथ्वी, तो वहां पे जाके एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि ताकि हम बच्चों को थोड़ा सा समझा पाए और बच्चे थोड़ा सा डीपली जान पाए कि या ये सारी चीजें भी सच्चाई हैं, ये भी होता है और ये भी है करके। फाइनली पूरा जो विज्ञान कहते हैं वही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैं तो कहूंगी जो भी मेरी इस वीडियो को आसपास से देख रहे हैं तो आप लोगों को जाना चाहिए और वहां पे मतलब अपने बच्चों को लेके कुछ समय वहां पे बिताना चाहिए ताकि बच्चे कुछ अच्छा सीखें, अच्छा देखें। तो आज का दिन बन गया सच में। ये सारी चीजें जो भी मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ ना, मन तो कर रहा था कि एक एक चीज को बहुत ही डिटेल से पढ़ें, समझें, बट इतना टाइम थोड़ा सा नहीं दे पाते हैं कई बार हम। और देखिए ना ऊर्जा के बारे में कि नवीकरणीय ऊर्जा किस तरीके से बनती है, और ये पूरा हमारा जो पाथ जो चिन्ह है उसके बारे में यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप पूरा बताया गया था, देख सकते हैं आप। तो थोड़ा सा इंसान जो ह्यूमन पूरा बॉडी है इसके बारे में बताया गया था, जलवायु के बारे में बताया गया था, महासागर के बारे में वहां पे पूरा डिटेल से मेंशन किया गया था, और पृथ्वी के बारे में वहां पे डिटेल से जो हमारे जो ग्लेशियर हैं उनके बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में। तो ऑल टोटल चीजें वहां पे अच्छे से बताई गई थी। काफी अच्छा भी लग रहा था चीजों को देखने में, समझने में। तो ये था आज का वीडियो। और इसके बाद जलवायु प्रणाली की समझ, मतलब कुछ कुछ चीजें जो बच्चों के लेवल की थी वो बहुत अच्छे से बच्चे समझ गए, बच्चों को समझाया कुछ कुछ चीजें। और जो कैमरा में बता रहे थे ना, हेड कैमरा जो था वो मैंने भी ट्राई किया। और देखिए ना बर्फ का पिघलना कितना इजी तरीके से मतलब मेंशन किया गया ताकि बच्चे भी पढ़ें। बड़ा बेटा तो पढ़ पढ़ के समझ भी रहा था। मैंने भी ये कैमरा ट्राई किया और सच मानिए मैंने तो 2-3 बार, मतलब बहुत बार मैंने ट्राई किया, और ऐसा लग रहा था ना जितना मैं राउंड हो रही थी, मतलब ये लग रहा था कि कहीं गिर ना जाऊं, कहीं किसी तरफ पूरा आइसलैंड, मतलब आइसी आइस समझ में लग रहा था, और कहीं पृथ्वी की कितनी गहराई वाली जो एरिया होता है पर्थ, वहां वो हिस्सा